नमस्ते सभी मेरे देवी देवताओं को बहुत बहुत प्रणाम। आज से हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, सनातन की सौंदर्यता। सनातन क्या है, सौंदर्य क्यों इतना महत्व का है और हमारे से ये कैसे छुपाया गया या ये हमें क्यों नहीं पता है। तो हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्यवाद। गुरु को प्रणाम करके शुरू करते हैं। सनातन यानी जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसे सनातन कहते हैं। तो पृथ्वी पर जितने भी सारा कुछ है वो सनातन के अधीन आता है। तो सनातन के अधीन क्या है? सनातन का पहले हम स्वरूप देख लेते हैं। सनातन का स्वरूप है एक ही होना। सनातन में कोई भी राग नहीं आता, कोई भी द्वेष नहीं आता। सनातन का ये महत्व है। राग यानी किसी के बारे में प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम होने के लिए कुछ दूसरा तो चाहिए, इसीलिए सनातन में कोई प्रेम नहीं आता। सनातन में कोई द्वेष भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई होना तो चाहिए जिससे द्वेष करे, इसलिए सनातन में कोई द्वेष भी नहीं आता। इसीलिए हम जब भी सनातन एक सभ्यता है, सनातन के युग की जब बात करते हैं तो हमें पता चलता है वहाँ कोई बीमारी नहीं थी, कोई बीमार नहीं पड़ता था, क्योंकि बीमारी का मूल कारण है राग। यानी आप जिससे प्रेम करते हो वही आपको परेशान करता है और आपको मानसिक बीमारियां शुरू हो जाती है। इसीलिए सनातन में कोई भी बीमार नहीं पड़ता था। और दूसरा बीमारी का मूल कारण होता है, शारीरिक बीमारी का द्वेष। जैसे ही हम किसी से घृणा करते हैं, किसी का तिरस्कार करते हैं, हमारा शरीर बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही राग द्वेष से मानसिक बीमारियां और शारीरिक बीमारियां शुरू हो जाती है। इसलिए आप एक पिक्चर बना लो। जो सत्य है कि सतयुग में सनातन सभ्यता थी और सनातन सभ्यता में कोई भी बीमारियां नहीं थी, ना शारीरिक ना मानसिक। क्यों? क्योंकि सनातन में कोई भी राग द्वेष नहीं था, बिल्कुल। और एक सिस्टम हुआ करता था। वो सिस्टम क्या था? वो सिस्टम को बोलते हैं कि जब वहाँ के राजा थे मनु, उन्होंने शुरू की थी, तो उसको ही हम मनुस्मृति बोलते हैं। उसके बाद यज्ञवल्क्य ने उसे रिवाइज किया। यानी हर वक्त स्मृति का काम है कि हर युग में उसको बदलते जाना, इसलिए स्मृति बोलते हैं। मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, है ना, चाणक्य स्मृति, ऐसा। और श्रुति का मतलब है वेद वेदांत जो कभी नहीं बदलने वाले हैं, उसको बोलते हैं श्रुति। और जो बदलता है उसको बोलते हैं स्मृति। तो हम मनु जी के बारे में देखेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि सनातन में दुख क्यों नहीं था, बीमारियां क्यों नहीं थी, मृत्यु क्यों नहीं थी। ये हम जानेंगे कि सनातन की सुंदरता ऐसे क्यों बनी रही, ये मनु जी से हम जानते हैं।